नमस्ते बच्चों। तो चलते हैं लेक्चर नंबर 25। पिछले लेक्चर तक हमने लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस खत्म कर लिए थे। आज हम ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस पढ़ पाएंगे। तो ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस होते क्या हैं? देखिए, आपने सी लैंग्वेज के अंदर गो टू पढ़ा होगा या फंक्शन कॉलिंग पढ़ी होगी। तो वो करता क्या है, आपकी जो सीक्वेंस है उसको ब्रेक कर देता है। राइट है, सीक्वेंस को जो है वो ब्रेक कर देता है। तो ऐसे ही असेंबली लैंग्वेज में भी ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं, ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन, ये माइक्रो प्रोसेसर के सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन को ब्रेक कर देते हैं और उस पर्टिकुलर एड्रेस पे जंप करा देते हैं जहां पे आप जाना चाहता है, जहां जाने के लिए वो बोल रहा है। बात समझ आ गई है नहीं आई? ठीक है। तो मेन बात है कि इस केस में जो प्रोग्राम काउंटर है, क्योंकि प्रोग्राम काउंटर का काम क्या है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होना है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होना है उसका एड्रेस जंपिंग एड्रेस तक ले जाता है। जंपिंग एड्रेस पे वो ले जाएगा प्रोग्राम काउंटर। ठीक है। तो प्रोग्राम काउंटर अपने आप को अपडेट कर लेता है। अब बात ये आती है कि अगर आप सीक्वेंस तोड़ रहे हो, ब्रेक कर रहे हो, तो या तो ये जान करके कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड इंटेंशनली। जैसे कि सी लैंग्वेज में अपन जो कहते हैं गो टू, और एक होता है कंडीशनली, मतलब जैसे व्हाइल लूप, फॉर लूप। तो आपके जो सी लैंग्वेज में आप बोलते हो ना फॉर लूप, व्हाइल लूप, ये होते हैं कंडीशनली जंपिंग। बात समझ आ गई है नहीं आई? कंडीशनली जंपिंग। तो ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन में जंपिंग आती है, रीस्टार्ट काम आता है, सब रूटीन कॉल जैसे सी लैंग्वेज में फंक्शन कॉल कहते हैं, सब रूटीन रिटर्न मतलब फंक्शन से रिटर्न। ये सारे इंस्ट्रक्शंस की कैटेगरी आपकी ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस के अंदर आती है। अब आती है कि जब किसी प्रोसेसर के सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन को तोड़ के इंटेंशनली या कंडीशनली किसी पर्टिकुलर एड्रेस पे जंप करा दिया जाए एग्जीक्यूशन को, तो उसको ब्रांचिंग कहते हैं। मतलब जो इंस्ट्रक्शन ये काम करता है उसको ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन कहते हैं। बात समझ आ गई है नहीं आई? आ गई? तो मैंने बताया जो ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस हैं वो प्रोसेसर के सीक्वेंस को तोड़ देते हैं, चाहे वो जान करके तोड़ा हो, मतलब जरूरी है उसको तोड़ना, या कंडीशनली कि वो कंडीशन के हिसाब से वो सीक्वेंस टूट जाए। ये कहलाते हैं ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन। अब ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन में कौन कौन सी चीजें आती हैं? जंपिंग, सब रूटीन कॉल जिसे फंक्शन कॉल भी कहते हैं सी लैंग्वेज में, रिटर्न फ्रॉम सब रूटीन मतलब फंक्शन से रिटर्न होना, रीस्टार्ट इंस्ट्रक्शन ये एक इंटरप्ट है, प्रोग्राम काउंटर को चेंज कर देना जो कि हमने पढ़ा था डाटा ट्रांसफर ऑपरेशंस में भी, और स्टैक पॉइंटर को चेंज कर देना जो कि हमने डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन में पढ़ा था। ठीक है। अब जंपिंग इंस्ट्रक्शंस और कौन से होते हैं? जंपिंग इंस्ट्रक्शंस मैंने बताया कि जो इंस्ट्रक्शंस के माइक्रो प्रोसेसर के सीक्वेंस एग्जीक्यूशन को तोड़ दें और किसी पर्टिकुलर एड्रेस पे जंप करा दें, उन्हें कहते हैं जंपिंग। मतलब प्रोग्राम काउंटर जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को पॉइंट आउट कर रहा था वो अब अपने आप को चेंज कर लेगा जंपिंग एड्रेस से, क्योंकि उसे कूदना है। ठीक है, बात समझ आ गई है नहीं आई? अब जो ब्रेकिंग होती है इस सीक्वेंस को तोड़ने के जो तरीके हैं वो दो हैं, या तो अनकंडीशनल या कंडीशनल। अनकंडीशनल मतलब नेसेसरी है, अगर ये जंपिंग इंस्ट्रक्शन आ गया तो कूदेगा ही, अनकंडीशनल है ये। ठीक है। अब इसमें जो सिंटेक्स होता है वो होता है जेएमपी 16 बिट एड्रेस। जेएमपी 16 बिट एड्रेस मतलब प्रोसेसर के सीक्वेंस को और एग्जीक्यूशन को उस एड्रेस पे कूदा दे जो आपने स्पेसिफाइड करा इंस्ट्रक्शन में। जैसे आपने लिखा जेएमपी 2050, आपने क्या लिखा? जेएमपी 2050। तो जेएमपी 2050 क्या कहता है कि आप अपने सीक्वेंस को 2050 पे कूदा दो, मतलब प्रोग्राम काउंटर अब 2050 से अपडेट हो जाए जब इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करे। इस इंस्ट्रक्शन को जब एग्जीक्यूट करेगा तो 2050 से अपडेट हो जाएगा ये प्रोग्राम काउंटर। बात समझ आ गई है नहीं आई? ठीक है। अब इसको अपन देखते हैं कितनी मशीन साइकिल है, कितनी क्या है। तो सबसे पहले अपन सिमुलेटर खोल लेते हैं। सिमुलेटर खोल लेते हैं, मैं आपको सिमुलेटर खोल के दिखा देता हूं। ये लीजिए, सिमुलेटर खोल के दिखाया मैंने, और यहाँ पे मैंने इंस्ट्रक्शन लिख दिया जेएमपी, यहाँ पे लिख दिया जेएमपी 2050। देखिए ढंग से। अब देखिए आप C3 50 20 तीन एड्रेस ले लिए इसने, तो अपन आ जाते हैं यहाँ पे। ये देखिए
C3, 50 और 20, ये 3 एड्रेस इसने ले लिए। अब एड्रूम कर लो एड्रेस 2007, 2007 पे क्या है C3, 2008, 2008 पे क्या है 50, 2009, 2009 पे क्या है 20। बात समझ आ गई या नहीं आई? ठीक है, अब आ जाओ रीड पे। रीड के लिए भी आप देख लीजिए, आप सबसे पहले 2007 रीड होगा, 2007 रीड तो C3 रीड, C3 रीड तो ऑपकोड फैच, ऑपकोड फैच तो 4 साइकिल। फिर 2008 रीड, 2008 रीड तो 50 रीड, 50 रीड तो ऑपरेंड रीड, ऑपरेंड रीड तो मशीन साइकिल रीड, मशीन साइकिल मेमोरी रीड, सॉरी मेमोरी रीड, और मेमोरी रीड तो 3 साइकिल। फिर 2009 रीड होगा, 2009 रीड तो 20 रीड, 20 रीड तो ऑपरेंड रीड, ऑपरेंड रीड तो मेमोरी रीड। कितनी? मेमोरी रीड, क्योंकि मेमोरी में स्टोर है तो 3 साइकिल। टोटल कितनी हो गई? 10। ठीक है, अब आ जाओ एग्जीक्यूशन की बात। यहाँ तक क्लियर हो गई? अब यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, अब एग्जीक्यूशन की बात आ रही है। एग्जीक्यूशन का मतलब क्या है? जंप टू 2050। अब यहाँ पे आप देखिए, आपने कोई डेटा उठाया नहीं है, कोई डेटा राइट नहीं किया है, आप केवल अपने सीक्वेंस को 2050 पे कूदा रहे हो। तो घर की बात है, घर की बात है, मतलब कोई मशीन साइकिल मेमोरी एक्सेस नहीं हो रही है, कोई इनपुट डिवाइस एक्सेस नहीं हो रही है, केवल आप कूदा रहे हो अपने सीक्वेंस को, प्रोसेसर वहां पे जा रहा है। ठीक है, मतलब उस इंस्ट्रक्शन को उठाना है, वो बात अलग है, उस इंस्ट्रक्शन को उठाएगा वो तब देखेंगे, पर कूद गया बस, और कुछ नहीं हुआ है, तो 0 मशीन साइकिल। ठीक है, 2050 पे कोई इंस्ट्रक्शन होगा वो उसको उठाएगा, वो प्रोसेस अलग है, वो प्रोसेस अलग है, पर यहाँ पे केवल जंपिंग कराई है, कुछ उठाया नहीं है। ठीक है, प्रोग्राम काउंटर को केवल चेंज करा है। क्लियर है? प्रोग्राम काउंटर घर का है, प्रोग्राम काउंटर कहाँ का है? घर का है, तो कोई मशीन साइकिल नहीं लगेगी। ठीक है, अब आ जाओ आप, तो टोटल कितनी हो गई? टोटल हो गई 3 मशीन साइकिल, टी स्टेट 10, बाइट्स 3, क्योंकि 3 एड्रेस ले लिए इसने, बाइट्स 3। ठीक है, और आपका क्या हुआ? ये एड्रेसिंग मोड कौन सा होगा? इमीडिएट। अब ये समझिए क्यों होगा इमीडिएट। देखिए यहाँ पे जो 2050 है, इंस्ट्रक्शन को अगर ढंग से समझे, जंप 2050, तो यहाँ पे जो 2050 है वो कोई एड्रेस का काम कर रहा है, पर इस पे न तो कोई डेटा राइट करा जा रहा है, न कोई डेटा लाया जा रहा है। जैसे आप दूसरे इंस्ट्रक्शन से कंपेयर करिए, देखिए STA 2050 लिखते हैं तो यहाँ ये डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड हो जाता है, क्योंकि ये कहता है एक्यूमुलेटर के डेटा को 2050 पे डाल दो। मतलब 2050 एक एड्रेस का काम कर रहा है जिसपे डेटा आएगा। LDA 2050 लिखे हैं तो हम क्या बोलते हैं कि 2050 से डेटा उठा के एक्यूमुलेटर में ला दो। मतलब हम यहाँ 2050 को एक एड्रेस मान रहे हैं, पर उससे डेटा ला रहे हैं। यहाँ जब 2050 बोल रहे हैं हम, तो न तो कोई 2050 पे डेटा ले जा रहे हैं, न कोई डेटा ला रहे हैं, केवल अपने एग्जीक्यूशन को कुदा रहे हैं। तो यहाँ 2050 एक 16 बिट का इमीडिएट ऑपरेंड है, 16 बिट का इमीडिएट ऑपरेंड है, इसलिए इमीडिएट एड्रेसिंग मोड आया है। यहाँ कोई डेटा लाने और ले जाने की बात नहीं हुई है, इसलिए ये एड्रेस का काम तो कर रहा है, पर एक ऑपरेंड की तरह ही बिहेव हो रहा है, क्योंकि वो एड्रेस इमीडिएट है। जंप के लिए वो एक इमीडिएट ऑपरेंड है। बात समझ आ गई है नहीं आई? ठीक है, अब आ जाइए आप वापस अपने मेन प्रोग्राम में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप, ऑपकोड फैच, मेमोरी रीड 3 मशीन साइकिल लग गई, 3 बाइट्स लग गई, 10 टी स्टेट लग गई। अब जैसे इस प्रोग्राम को देखिए, ए के अंदर 32 है, बी के अंदर 45 है, दोनों को ऐड कर दिया, फिर बोला जंप 2002। तो जब ऐड बी एग्जीक्यूट हो रहा है, ढंग से देखिए, जब ऐड बी एग्जीक्यूट हो रहा है तो प्रोग्राम काउंटर किसको अपडेट कॉल करेगा? 2005 को, क्योंकि अगला इंस्ट्रक्शन 2005 है। पर जब जंप 2002 एग्जीक्यूट हो रहा है, तो जंप 2002 क्या कहता है? जब 2002 पे कूद जाओ, तो प्रोग्राम काउंटर अपने आप को अपडेट किससे कर लेगा? 2002 से कर लेगा। इसे कहते हैं अनकंडीशनल जंप, कूदेगा ही। बात समझ आ गई है नहीं आई? अब आती है कंडीशनल जंप। कंडीशनल जंप में क्या होता है? जब कोई कंडीशन पूरी होगी
अब वो कंडीशन रिलेटेड होती है फ्लैग रजिस्टर से। और 4 फ्लैग ऐसे हैं जिनकी कंडीशन देखी जाती है, वो है कैरी, पैरिटी, जीरो और साइन फ्लैग। कौन कौन से फ्लैग हैं मैं बता देता हूं दोबारा, कौन कौन से फ्लैग हैं जिनके हिसाब से कंडीशन देखी जाएगी। देखिए, कैरी, पैरिटी, जीरो और कैरी, पैरिटी, जीरो और अपना साइन फ्लैग। इनके हिसाब से आपकी कंडीशन चेक करी जाती है कि इनका स्टेटस क्या है। अगर इनका स्टेटस अकॉर्डिंग टू कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो ये जंप करेगा, इसे कहते हैं कंडीशनल जंपिंग। अगर कंडीशन फेल हो गई तो जंप नहीं करेगा। बात समझ आ गई या नहीं आई? अब जैसे आते हैं जेपी 16 बिट एड्रेस। जेपी 16 बिट एड्रेस क्या कहता है? जंप ऑन पॉजिटिव, किसी भी ऑपरेशन, मतलब जंप से पहले, ध्यान रखना, किसी भी जंप ऑपरेशन से पहले के जितने भी इंस्ट्रक्शंस आए हैं और वो एएलयू ऑपरेशन वाले हैं, एएलयू ऑपरेशन वाले जितने भी आए हैं, उनके एग्जीक्यूशन से अगर साइन फ्लैग रिसेट हो रखा है, साइन फ्लैग रिसेट हो रखा है, तो उस पर्टिकुलर एड्रेस पे कूद जाए। यहां पे मैं बोल रहा हूं प्रीवियस इंस्ट्रक्शंस, मतलब एक जंप इंस्ट्रक्शन है, उससे पहले बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस आ सकते हैं, तो सारे इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद अगर साइन फ्लैग फिर भी रिसेट है तो जंप कर जाए उस पर्टिकुलर एड्रेस पे। ठीक है, हालांकि प्रोग्रामर क्या करता है, प्रोग्रामर जस्ट प्रीवियस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से कंडीशन सेट करता है, पर यहां पर मैं फिर भी बोल रहा हूं कि प्रीवियस इंस्ट्रक्शंस, पिछले सारे इंस्ट्रक्शंस के एग्जीक्यूशन के बाद अगर साइन फ्लैग रिसेट है तो जंप कर जाए उस 16 बिट एड्रेस पे। ठीक है, तो जैसे जेपी 16 बिट एड्रेस जिसका हेक्साडेसिमल कोड है F2, अब हम इसको स्टोर कर लेते हैं। देखिए आप 2007 पे F2, 2008 पे 50 और 2009 पे 2008 पे 50 और 2009 पे 20। अब इसको रीड कर लो आप। तो जब पहली बार रीड करेंगे तो मैं आपको बता दूं, जब पहली बार रीड करेंगे तो यहाँ पे देखिए F2 को अगर रीड करोगे तो चलेगी ऑपकोड फैच, जो कि 4 साइकिल लेता है। अगर आप लोअर बाइट जो कि आपकी S50 इसको रीड करोगे तो वो 3 साइकिल लेगा। फिर अपर बाइट जो कि आपकी 20 है, अगर उसको रीड करोगे तो 3 लेगा, टोटल हो गई 10। इसके अलावा जब एग्जीक्यूशन की बात करते हैं तो मैंने क्या कहा, एग्जीक्यूशन में आपका जो जेपी है वो जंप ऑन पॉजिटिव, कि आपका रिजल्ट अगर पॉजिटिव आ रहा है तो कूद जाए। तो कूदने में मैंने क्या कहा, घर की बात है, कोई एक्स्ट्रा साइकिल नहीं लगती है। ठीक है, बात समझ आ गई या नहीं? अब देखिए यहाँ पे ए में 45 है, बी में 32 है, दोनों को माइनस करा, माइनस करने पर जो आंसर आया वो पॉजिटिव आया है, मतलब साइन फ्लैग रिसेट है। तो ये कह रहा है जेपी जंप 2002, कंडीशन ट्रू हो गई, ये कूद जाएगा। पर अगर नेगेटिव आता, 32 में से 45 घटा देते और साइन फ्लैग सेट होता तो फिर ये नहीं कूदता। बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? तो मैंने क्या कहा, जैसे मैंने ये वाले इनको कॉपी कर लिया, देखिए आप, मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ प्रैक्टिकली। जैसे मैंने ये इंस्ट्रक्शन लिया और ये अभी लिखा जाएगा, ये देखिए आप। अब मैंने इसको असेंबल कर दिया, असेंबल करने के बाद स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करा। देखिए ए में 45 है, बी में 32 है, सब्ट्रैक्ट करा तो साइन फ्लैग देखिए आपका क्या हो रहा है, रिसेट है। साइन फ्लैग रिसेट है तो ये देखिए जंप 2002 कहाँ कूदेगा देखते हैं आप, ये देखिए वापस कूद गया। यहाँ पे 2007 कर रखा है, सॉरी, इसको सेटिंग को स्टार्ट कर देते हैं अपन और यहाँ पे रेंज को सेट कर देते हैं 2000 से स्टोर कर देते हैं। ठीक है, ये लीजिए आप, असेंबल कीजिए वापस। अब देखिए 2000 से हो गया, ये देखिए आप ए में आप उसको एग्जीक्यूट करिए।
2007 पे क्या है, मेरा 2002। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे मैंने क्या बताया कि अगर आपका यहाँ पे अब जैसे ए में 32 होता, बी में 45 होता, तो साइन फ्लैग सेट हो जाता, तब ये जंप नहीं करता, ध्यान रखना, तब ये जंप नहीं करता, तब प्रोग्राम काउंटर 2008 को पॉइंट आउट करता। इनसे देखिए, जब हमारा सब्ट्रैक्ट बी एग्जीक्यूट हो रहा है तो प्रोग्राम काउंटर 2005 को अपडेट कर रहा है, क्योंकि 2005 अगला एड्रेस जो है वो 2005 है। पर जब जंप एग्जीक्यूट हो रहा है तो ये कह रहा है 2002 पे कूद जाओ, क्योंकि कंडीशन ट्रू हो गई है, कंडीशन ट्रू हो गई है तो 2002 पे कूद जाओ, तो प्रोग्राम काउंटर 2002 से अपडेट हो गया। पर अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती तो ये जंप नहीं करता, फिर अगला इंस्ट्रक्शन में एग्जीक्यूट करता, 2008 से प्रोग्राम काउंटर अपडेट हो जाता। बात समझ आ गई है नहीं आई? जैसे मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, इसको एग्जीक्यूट करके देता हूँ। ये देखिए, ए में ये और यहाँ पे जेपी को एक काम करता हूँ, जेपी लूप लिख देता हूँ, लूप, जेपी लूप। और लूप कौन सा है आपका, ये कर दो आप, लूप यहाँ पे। ठीक है, और ये देखिए आप, अब ढंग से देखिए आप, ये देखिए ए में 45, अरे यार यहां से स्टार्ट करो इसे, ए में 45, बी में 32। ठीक है, प्रोग्राम काउंटर किसको अपडेट कर रहा है, देखिए 2004 को कर रहा है। अब 2004 एग्जीक्यूट हुआ तो प्रोग्राम काउंटर 2005 को कर रहा है, देखिए आप। अब जब 2005 एग्जीक्यूट हुआ तो प्रोग्राम काउंटर देखिए अब 2002 को पॉइंट आउट करने लग गया, मतलब ये जंप कर जाएगा। पर अगर इसी प्रोग्राम में अब 32 इधर कर दो और 45 इधर कर दो, ठीक है, 32 इधर कर दो और 45 इधर कर दो, अब एग्जीक्यूट कराइए आप। तो ये देखिए आप, ए में 32, बी में 45 और सब्ट्रैक्ट बी, आंसर नेगेटिव आ गया, सेंटर सेट हो गया। अब ये प्रोग्राम काउंटर देखिए 2008 को पॉइंट आउट कर रहा है, ये जंप नहीं करेगा, आगे चला गया। ये 2002 पे जंप नहीं करा, आगे चला गया, तो कंडीशन फॉल्स हो गई। बात समझ में आ गया नहीं आया? हाँ, मैं आपको जो बताना चाह रहा था, सपोज करो आप यहाँ पे ऐड डीबी कर देते हो, ऐड डीबी कर देते हो, ठीक है, तो ये देखिए आप, ए में 32, बी में 45, ऐड डी करा, सब्ट्रैक्ट बी हुआ, सेट है, तो ये आगे कूद गया। तो मैंने क्या कहा, सारे इंस्ट्रक्शंस का देखना है आपको, फिर सन फ्लैग की स्टेटस देखनी है। जंप होने से पहले सन फ्लैग क्या है, जंप इंस्ट्रक्शन से पहले सन फ्लैग का स्टेटस क्या है वो देखना है आपको। क्लियर हो गई बात? ये नहीं हुई? ठीक है। हाँ, मशीन साइकिल्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे जंप की थी वैसे ही कंडीशनल जंप की होती है। जो मशीन साइकिल्स, जो आपके टी स्टेट्स और जो आपका सारी चीजें आई हैं, एड्रेसिंग मोड वगैरह, ये सारा सेम रहता है जैसा अनकंडीशनल में था। बस कंडीशनल जंप और अनकंडीशनल जंप में सब कुछ सेम रहेगा, केवल चेंज क्या होता है, वो कंडीशन होने पे कूदता है, ट्रू। ठीक है, बाकी का मशीन साइकिल सेम रहेगी, केवल चेंजेस किसके आते हैं, ऑप कोड के चेंजेस आते हैं, ऑप कोड के चेंजेस आते हैं, ध्यान रखना। अब जैसे JM 16 बिट एड्रेस है, JM 16 बिट एड्रेस का मतलब है अगर किसी जंप से पहले ALU ऑपरेशंस के कारण रिजल्ट नेगेटिव आ जाए तो साइन फ्लैग सेट हो जाता है और उस टाइम वो जंप कर देगा, अगर JM लगा दिया। अब देखिए आप यहाँ पे देखिए, आपने इसको असेंबल करा दिए, तो असेंबल करते ही जैसे यहाँ पे मान लो आपने लिखा 2070, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 70 और यहाँ क्या हो जाएगा 20, ठीक है। अब देखिए पहले FA रीड हुआ, 2000 रीड हुआ तो FA रीड हुआ, 4 साइकिल लग गई क्योंकि ऑपकोड फैच है, पहला नंबर ऑपकोड फैच होता है। फिर आया आपका 70 रीड हुआ तो 3 साइकिल लग गई, मतलब मेमोरी रीड। फिर आया 20, फिर आया 20, इसमें 3 लग गई। ये तो हो गया रीड का काम। अब एग्जीक्यूशन के दौरान मैंने क्या कहा कि अगर नेगेटिव है तो 2070 पे कूद जाओ, तो 2070 पे कूद जाओ मतलब प्रोग्राम काउंटर को 2070 से अपडेट कर दो, यही बोला मैंने, प्रोग्राम काउंटर को 2070 से अपडेट कर दो अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है। तो न तो कोई डेटा उठाया है न कोई डेटा ले गए हो आप बाहर, तो घर की बात है, तो कोई एक्स्ट्रा मशीन साइकिल नहीं लगेगी, टोटल 10 लगी है। बात समझ में आ रही है नहीं आई?
बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे देखिए आप ए में 32 है, बी में 45 है, सब्ट्रैक्ट करा तो माइनस आया, आंसर माइनस आया तो ये ऊपर कूद जाएगा जंप। तो मैंने क्या बताया ढंग से देखिए, जब सब्ट्रैक्ट बी एग्जीक्यूट हो रहा है, सब्ट्रैक्ट बी एग्जीक्यूट हो रहा है तो 2005 प्रोग्राम काउंटर कर रहा है, और जब 2005 एग्जीक्यूट हो रहा है मतलब जेएम 2002 एग्जीक्यूट हो रहा है तो ये 2002 को पॉइंट आउट करने लगे प्रोग्राम काउंटर। देखिए आप इधर इस कंडीशन में भी देख लीजिए आप। अब मैं यहाँ पे जेपी की जगह देखिए 32 और 45 को घटाएंगे, जेपी की जगह मैंने जेएम कर दिया, जेएम कर दिया, असेंबल करा और रन कर दिया। रन करिए देखिए ए में 32 है, बी में 45 है, दोनों को माइनस करा, वो पहले ऐड बी कर लिया, कोई फायदा फर्क नहीं पड़ा, सब्ट्रैक्ट बी करा तो आंसर मेरा 1 आ गया, साइन फ्लैग रिसेट हो गया, वो सॉरी सेट हो गया, साइन फ्लैग सेट हो गया। तो ये जंप करेगा या नहीं करेगा, देखिए प्रोग्राम काउंटर 2002 से अपडेट हो गया और ये जंप कर जाएगा ऊपर की तरफ। पर इस केस में अगर मैं यहाँ पे 45 कर दूं, ऊपर वाला 45 कर दूं, नीचे वाला 32 कर दूं, ये देखिए अब देखिए आप ए में 45 है, बी में 32 है, ऐड हुआ। अब देखिए आप सब्ट्रैक्ट बी करा तो आंसर पॉजिटिव आया, साइन फ्लैग रिसेट है। अब ये तो कह रहा है पर नेगेटिव पे कूदो, तो आप देखिए प्रोग्राम काउंटर 2009 को पॉइंट आउट कर रहा है, मतलब ये कूदेगा नहीं, आगे चला गया। देखिए आप ऊपर नहीं कूदा लूप पे, ये आगे चला गया, ठीक है। तो ये आपकी हो गई जंप ऑन नेगेटिव। अब अगला आता है आपका जंप ऑन कैरी। अगर प्रीवियस एएलयू इंस्ट्रक्शंस के एग्जीक्यूट होने से कैरी सेट हो जाती है तो ये कैरी जंप कर जाएगा। मैंने क्या कहा, जंप ऑन कैरी का मतलब है अगर प्रीवियस एएलयू इंस्ट्रक्शन से, मतलब जितने भी सारे इंस्ट्रक्शंस आए उनका कुल मिला के रिजल्ट अगर ऐसा आए कि कैरी सेट हो जाए कुल मिला के, तो जंप कर जाएगा, तो अगर कैरी सेट नहीं हुई तो नहीं करेगा। इस इंस्ट्रक्शन का मतलब ये है। अब जैसे यहाँ पे मैंने लिखी है 2080 लिख दिया, ठीक है, 2080 लिख दिया तो लोअर बाइट क्या हो गई 80, ठीक है, और अपर बाइट क्या हो गई 20। अब इसको पहले अपन ने स्टोर करा लिया तो 3 एड्रेस ले रहा है तो 3 बाइट हो गई। इनको स्टोर कराया तो पहले वाले को रीड करने का मतलब ऑपकोड फैच, दूसरे वाले को रीड करेंगे 80 को तो मेमोरी रीड ऑपरेंड रीड, 20 को रीड करेंगे तो मेमोरी रीड ऑपरेंड रीड। बात समझ आ गई नहीं आई? अब देखिए 3 मशीन साइकिल हो गई, टोटल 10 हो गई। ये है अब आती है एग्जीक्यूशन की बात। जंप ऑन कैरी, कैरी अगर सेट हो जाए तो 2080 पे कूद जाओ, ये कह रहा है एग्जीक्यूशन। तो न तो आप कोई डाटा ला रहे हो ना कोई डाटा ले जा रहे हो, केवल कूद रहे हो, मतलब प्रोग्राम काउंटर को अपडेट कर रहे हो। तो प्रोग्राम काउंटर तो घर का है तो 0 मशीन साइकिल लगेगी एग्जीक्यूशन के दौरान, 0 मशीन साइकिल लगेगी एग्जीक्यूशन के दौरान, क्योंकि न तो कोई डाटा ले गया बाहर ना कोई डाटा लाए, ठीक है। तो टोटल 10 टी स्टेट लगेगी। अब देखिए आप, ठीक है, तो मैंने क्या कहा, जो आपकी अनकंडीशनल जंप में लगी थी टी स्टेट्स, जो अनकंडीशनल जंप में मशीन साइकिल्स लगी थी वही कंडीशनल जंप में लगेगी, कोई चेंज नहीं होता, केवल ऑप कोड का अंतर आता है, केवल ऑप कोड का अंतर आता है, बाकी कोई चेंजेस नहीं होते हैं। देखिए अब यहाँ पे ए में 32 है, बी में 45 है, कंपेयर कराया। अब कंपेयर में मैंने आपको बताया था अगर एक्यूमुलेटर छोटा होता है तो कैरी सेट हो जाती है, एक्यूमुलेटर बड़ा होता है तो कैरी रिसेट हो जाती है। यहाँ पे देखिए 32 छोटा है तो कैरी सेट हो गई, कैरी सेट हो गई तो ये कूदेगा, मतलब जब जेसी एग्जीक्यूट हो रहा होगा तो 2002 को पॉइंट आउट करेगा प्रोग्राम काउंटर। बात समझ में आ गई है नहीं आई? पर जब वो कंपेयर को एग्जीक्यूट कर रहा था, कंपेयर को एग्जीक्यूट कर रहा था तो अगला इंस्ट्रक्शन क्या था 2005, तो 2005 से अपडेट हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने यही करा है अपना, यहाँ पे देखिए आप एमबीआई बी, और यहाँ पे मैंने कंपेयर बी लिख दिया, कंपेयर बी लिख दिया। कंपेयर बी करने के बाद यहाँ पे मैंने जेसी कर दिया, देखिए आप, अब यहाँ पे मैंने जेसी कर दिया। अब ये देखिए ए में 45, बी में 32, कैरी सेट है रिसेट है, एक मिनट, ए में 32 करो, पहले ए में 32 करो, बी में 45 करो, ठीक, ए में 32, बी में 45। अब ए छोटा है तो कैरी सेट होगी, ये देखिए आप, ए छोटा है तो कैरी सेट होगी,
और ये देखिए कंपेयर होते ही कैरी सेट हो गई, कैरी सेट हो गई तो फिर जंप करेगा, जंप होते ही देखिए प्रोग्राम काउंटर 2002 से अपडेट हो गया, ये ऊपर कूद गया। पर अगर ऊपर ए को हम 32 की जगह 45 की जगह 48 कर दें तो ए बड़ा हो गया, कैरी रिसेट हो जाएगी। अब ए बड़ा है तो कैरी रिसेट हो जाएगी, बी से बड़ा है ना ए, तो कैरी रिसेट हो गई। अब की बार में कूदेगा नहीं, आगे चला गया, देख लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया जंप ऑन कैरी। अब आता है आपका जंप ऑन नॉट कैरी। जंप ऑन नॉट कैरी क्या कह रहा है कि अगर कैरी जनरेट नहीं हुए प्रीवियस जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं तो वो कहलाते हैं जंप ऑन नॉट कैरी, ठीक है। जंप ऑन नॉट कैरी मतलब अगर कैरी जनरेट नहीं हुई, कैरी जनरेट नहीं हो रही है और फिर बोले JNC 16 बिट एड्रेस, तो कैरी जनरेट नहीं हुई है तो कूद जाओ, और कैरी जनरेट हो गई तो फिर मत कूदो, ये बोला है। तो मतलब कैरी नहीं जनरेट हुई तो प्रोग्राम काउंटर अपनी वैल्यू को अपडेट कर लेगा। जैसे यहाँ पे देखिए आप, मशीन साइकिल तो वही रहेंगी 10, कोई चेंजेस नहीं आएगा। मैंने कहा जो जितनी भी पड़ी हैं केवल चेंजेस किसका आता है, ये केवल ऑप कोड का अंतर आता है, ऑप कोड चेंज हो जाता है, बाकी सब कुछ सेम रहता है जो अनकंडीशनल जंप में था या प्रीवियस जितने भी अपन ने पढ़े हैं अभी तक जंप, सेम प्रोसेस है मशीन साइकिल और टी स्टेट्स निकालने का, सेम प्रोसेस है और कुछ भी नहीं हो रहा। अब देखिए ए में क्या है आपका यहाँ पे 45, बी में क्या है 32, कंपेयर कराया। अब देखिए यहाँ पे कैरी क्या हो गई, रिसेट हो गई, मतलब कैरी रिसेट हो गई, कैरी सेट नहीं हुई। तो कैरी सेट नहीं हुई तो JNC क्या कह रहा है, कूद जाओ, कैरी सेट नहीं हुई है तो। पर कैरी सेट हो गई तो मत कूदो, फिर आगे बढ़ो। कैरी सेट हो गई तो आगे बढ़ो, कैरी सेट नहीं हुई तो कूद जाओ, JNC यही कह रहा है। तो जब कंपेयर बी एग्जीक्यूट हो रहा था तो 2005 को पॉइंट आउट कर रहा था, पर जब JNC एग्जीक्यूट हो रहा था तो 2002 को पॉइंट आउट करने लग गया क्योंकि कंडीशन ट्रू हो गई। पर कंडीशन फॉल्स हो जाती तो फिर ये 2008 को पॉइंट आउट करता, आगे वाले इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को पॉइंट आउट करता। और दोबारा बता रहा हूँ, कंडीशन ट्रू हो गई तो जंपिंग एड्रेस को पॉइंट आउट करने लग गया, पर अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती तो अगला इंस्ट्रक्शन क्या है, 2008 का एड्रेस है, वो 2008 को पॉइंट आउट करता, ठीक है। आ जाइए अब आ जाता है JZ। JZ के साथ एक खासियत है, JZ में पिछले सारे इंस्ट्रक्शंस को नहीं देखते हम, JZ में केवल हम ये देखते हैं कि जो पिछला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुआ है, क्योंकि ये किसी भी रजिस्टर के लिए अप्लाई हो जाता है। जीरो फ्लैग एक ऐसा फ्लैग है जो किसी भी रजिस्टर्स के जीरो होने पर ALU ऑपरेशन द्वारा कोई भी रजिस्टर जीरो हो जाता है तो ये सेट हो जाता है। तो JZ से जस्ट प्रीवियस इंस्ट्रक्शन जो आया है उससे अगर रिजल्ट जीरो हो रहा है तो फिर जंप ऑन जीरो 16 बिट एड्रेस पे कूद जाओ, ठीक है। पर अगर नहीं हो रहा है तो फिर मत कूदो, ठीक है। सेम मशीन साइकिल सेम रहेंगी, टी स्टेट सेम रहेंगी, बाइट सेम रहेंगी, केवल चेंजेस ऑप कोड का है। देखिए आप यहां देखिए, मैंने आपको एक नॉर्मल इंस्ट्रक्शंस बताता हूं। देखिए LXI H 2050 है, बी के अंदर 1 ले लिया, फिर मेमोरी का डेटा मतलब 2050 का डेटा कहाँ ले गए, एक्यूमुलेटर ले गए, फिर मेमोरी बढ़ा दी 2051 हो गया, ऐड एम कर दिया, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शन चल रहे हैं। फिर मैंने DCR B करा तो B मेरा 0 हो गया, B 0 होते ही जीरो फ्लैग सेट हो गया। पर B अगर मेरा 0 नहीं होता तो जीरो फ्लैग सेट नहीं होता। ध्यान रखना, इस जंप से जस्ट प्रीवियस वाले इंस्ट्रक्शन का स्टेटस देखना बस कि वो जीरो फ्लैग को सेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, पिछले सारे इंस्ट्रक्शन से लेना देना नहीं है। इस जंप से जस्ट प्रीवियस वाले इंस्ट्रक्शन को देख लो कि ये मेरा जीरो फ्लैग सेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये बात ध्यान रखिएगा। आपका बात समझ में आ गई या नहीं आई? तो ये आपका जंप इंस्ट्रक्शन की बात हो गई, क्लियर हो गई कि अगर आपका जीरो फ्लैग सेट हो जाता है तो कूद जाओ, नहीं होता है तो मत कूदो। तो इसने ये कहा कि मेरा जो है ये देखिए आप यहाँ पे कूद गया 2080 पे, तो मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे ढंग से देखिए आप कि जब DCR B एग्जीक्यूट हो रहा था तो अगला एड्रेस 2008 था, और जब JZ 2080 अपडेट हो रहा था तो प्रोग्राम काउंटर 2080 को पॉइंट आउट करने लग गया क्योंकि जीरो वाली कंडीशन ट्रू हो गई। पर अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती
तो ये इस वाले पे नहीं आता, अगला एड्रेस 200B पॉइंट आउट करता। अगर ये जंप नहीं करता तो फिर किसको पॉइंट आउट करता? 200B को। और ये जंप कर गया तो ये इस एड्रेस को पॉइंट आउट करने लग गया प्रोग्राम काउंटर। बात समझ आ गई है नहीं आई? क्योंकि 0 वाला फ्लैग सेट हो चुका है। अब आता है JNZ, जो जंप ऑन 0 का जस्ट उल्टा है। ये कहता है जंप ऑन नॉन जीरो, जंप ऑन नॉन जीरो। ठीक है, अगर 0 फ्लैग सेट नहीं हुए तो फिर कूद जाओ, ये बोला। जंप ऑन नॉन जीरो का मतलब है 0 फ्लैग सेट नहीं हुए तो कूद जाओ। ठीक है, मशीन साइकिल सेम है, सब कुछ सेम है, मशीन साइकिल सेम है, सब कुछ सेम है। ये चीज आपको आ गई है। देखिए आप सेम डायग्राम। अब यहाँ पे B में 00 है, जैसे ही घटाया तो मेरा BFF हो गया। तो BFF हो गया तो अब की बार क्या हुआ? 0 फ्लैग सेट नहीं हुआ। अब ये भी यही कह रहा है कि 0 फ्लैग सेट नहीं हुए जस्ट प्रीवियस वाले इंस्ट्रक्शन के कारण। जस्ट प्रीवियस वाले इंस्ट्रक्शन के कारण अगर 0 फ्लैग सेट नहीं हुए तो जंप कर जाओ, ये बोला। 0 फ्लैग सेट नहीं हुए जस्ट प्रीवियस इंस्ट्रक्शन के कारण तो जंप कर जाओ। और अगर 0 फ्लैग सेट हो जाए, 0 फ्लैग सेट हो जाए तो जंप मत करो। बात समझ आ गई है नहीं आई? जैसे मैं यहां पर बताता हूं, इधर देखिए MBI B 45 है और यहां पे मैंने कंडीशन लगा रखी है DCR B और JNZ कर दिया मैंने। JNZ लूप जंप ऑन नॉन जीरो एग्जीक्यूट करा मैंने। ये देखिए आप, A में 48 है, B में 45 है। अब B को घटाओ तो B कितना हो गया? 44। क्या B 0 हो गया? B 0 नहीं हुआ तो 0 फ्लैग भी सेट नहीं हुआ। तो ये कह रहा है जंप ऑन नॉन जीरो, कूद जाओ ऊपर, ऊपर ही कूद गया। पर यहां पे अगर मैं कंडीशन लगा देता कि जंप ऑन 0, केवल 0 पे कूदो, तो देखिए आप A में 48, B में 45, DCR B करा। अब देखिए B 44 है, अब B 0 फ्लैग तो सेट नहीं हुआ। ये लीजिए आप, अब ये नहीं कूदेगा, आगे चला गया क्योंकि कंडीशन फेल हो गई। वो कह रहा है जंप ऑन 0, पर 0 फ्लैग तो रिसेट है, 0 हुआ ही कहाँ है? जंप ऑन 0 मतलब 0 फ्लैग को हाई होना पड़ेगा। और 0 फ्लैग तभी हाई होगा जब जस्ट प्रीवियस इंस्ट्रक्शन के कारण उस पर्टिकुलर रजिस्टर में वैल्यू 0 हो जाए या मेमोरी में 0 हो जाए, उस पर्टिकुलर वैल्यू में जिसके में लगाया। जैसे मैं यहाँ पे लिखता DCR M, तो मेमोरी में वैल्यू 0 होनी चाहिए थी। DCR B लिखा तो B में वैल्यू 0 होनी चाहिए। DCR C लिखता तो C में वैल्यू 0 होनी चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने बोला कि जस्ट प्रीवियस इंस्ट्रक्शन के कारण अगर 0 फ्लैग हो जाए। और भी तरीके हैं, जैसे मान लो आपने एक्यूमुलेटर में एक नंबर लिया और उसको आपने कॉम्प्लीमेंट कर दिया तो आंसर 0 आ गया, तो मतलब 0 फ्लैग सेट हो गया। तो ALU ऑपरेशन के कारण, जस्ट प्रीवियस ALU ऑपरेशन के कारण अगर आपका 0 फ्लैग सेट है तो जंप कर जाए जंप ऑन 0 पे। पर अगर 0 फ्लैग रिसेट है तो जंप ऑन नॉन जीरो पे कूदेगा। हाँ, एक बात ध्यान रखना, डेटा ट्रांसफर ऑपरेशन कभी भी फ्लैग को अफेक्टेड नहीं करते हैं। ठीक है, अब आ जाइए आप नेक्स्ट, JPE जंप ऑन इवन पैरिटी। अगर आपके एक्यूमुलेटर में ALU ऑपरेशन होने के बाद टोटल नंबर ऑफ 1 इवन आ रहे हैं, ALU ऑपरेशन के बाद टोटल नंबर ऑफ 1 इवन आ रहे हैं, तो पैरिटी फ्लैग सेट होता है। तो अगर पैरिटी फ्लैग सेट है तो कूद जाए, ये बोलता है JPE। और अगर रिसेट है तो मत कूदो, ये बोला। ठीक है, तो सेम प्रोग्राम में मैंने क्या बोला, देखिए ये तो बिल्कुल सेम रहेगा। मशीन साइकिल T स्टेट्स और बाइट्स में कोई अंतर नहीं आ रहा, मैंने बता दिया। जैसे अनकंडीशनल जंप के लिए निकाली थी वैसे ही इनकंडीशनल जंप के लिए निकलेगी, कोई अंतर नहीं है, केवल ऑपकोड का अंतर होता है, बात ध्यान रखना बस। ठीक है, अब देखिए A में 32, B में 32, C में 5। अब आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो A में जो टोटल नंबर ऑफ 1 है वो इवन आ गए। A में टोटल नंबर ऑफ 1 अगर इवन आ गए सारे ऑपरेशन की वजह से, जस्ट प्रीवियस मत देखना, सारे ऑपरेशंस की वजह से, डेटा ट्रांसफर की बात नहीं कर रहा मैं,
जस्ट प्रीवियस एएलयू ऑपरेशंस की वजह से। ए में 32 डाला, बी में 32 डाला, सी में 5 डाला, फिर सब्ट्रैक्ट करा, तो सब्ट्रैक्ट एक एएलयू ऑपरेशन है, बाकी सबसे नहीं कह रहा मैं। ए में 32 डाल दोगे तो बोलोगे पैरिटी फ्लैग सेट हो गया, ऐसा नहीं है। डाटा ट्रांसफर ऑपरेशन से कोई भी फ्लैग सेट या रिसेट नहीं होता है डाटा ट्रांसफर के साथ, केवल एएलयू ऑपरेशन के साथ कारण ही फ्लैग चेंज होता है। एएलयू ऑपरेशन के कारण ही फ्लैग चेंज होता है, ध्यान रखना। तो डाटा ट्रांसफर में कभी भी फ्लैग सेट या रिसेट नहीं होता है। बात समझ आ गई है नहीं आई? ठीक है, अब बात समझिए। सब्ट्रैक्ट बी के कारण अगर इवन पैरिटी फ्लैग सेट हो जाता है तो कूदेगा, अगर नहीं होता है तो नहीं कूदेगा। ठीक है, तो मतलब अगर कूद रहा है तो प्रोग्राम काउंटर 2002 से अपडेट हो गया, पर अगर नहीं कूद रहा तो प्रोग्राम काउंटर फिर किससे अपडेट होता? प्रोग्राम काउंटर 2020 से वो सी से अपडेट हो जाता, 2000 से अपडेट हो जाता। ठीक है, अब जेपीयू क्या कहता है कि अगर आपके किसी एएलयू ऑपरेशन के कारण, वो एएलयू ऑपरेशन के कारण आपका पैरिटी फ्लैग रिसेट हो जाए और आपने ये वाला इंस्ट्रक्शन लगा रखा है, उसके बाद पैरिटी फ्लैग के रिसेट होने के बाद अगर ये वाला इंस्ट्रक्शन लगा रखा है तो ये बोलता है जंप ऑन ओल्ड पैरिटी। मतलब अगर पैरिटी फ्लैग रिसेट हो रखा है, मतलब 0 हो रखा है पैरिटी फ्लैग, तो जंप कर जाए पर्टिकुलर 16 बिट एड्रेस पे, ये बोला है। तो जंप कर जाए पर्टिकुलर 16 बिट एड्रेस पे अगर आपका ओल्ड पैरिटी है तो। बात समझ में आ गई है नहीं आई? तो देखिए आप यहाँ पे ए में 32 है, बी में 31 है, सी में 5 है, सब्ट्रैक्ट करा, अब किया जो ओल्ड पैरिटी फ्लैग सेट हो गया। ओल्ड पैरिटी फ्लैग मतलब पैरिटी फ्लैग रिसेट हो गया। पैरिटी फ्लैग क्या हो गया? रिसेट हो गया। तो पैरिटी फ्लैग रिसेट है तो अपन ने बोल भी यही रखा है कि जेपीयू जंप ऑन ओल्ड पैरिटी, मतलब पैरिटी फ्लैग अगर रिसेट हुए तो कूद जाए, पर अगर पैरिटी फ्लैग सेट हो जाता और ये इंस्ट्रक्शन लगाया हुआ होता तो फिर नहीं कूदता। तो ध्यान रखिए जितने भी हैं आपके जंप में, जितने भी कंडीशनल जंप हैं, अगर कंडीशन ट्रू हो रही है तो जंप कर जाएगा, कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है तो जंप नहीं करेगा, आगे चल जाएगा। बात ये प्रोग्राम काउंटर अगर कंडीशन ट्रू होती है तो उस एड्रेस से अपडेट हो जाता है जो जंप में लिखा हुआ है, जो जंप में लिखा हुआ है। पर अगर कंडीशन फेल हो जाती है तो आगे के एड्रेस का अपने आप को अपडेट करेगा। ठीक है, जैसे जीपीओ 2002, इस केस में देखिए आप जीपीओ 2002 लिखा हुआ है, अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो 2002 से अपडेट हो जाएगा प्रोग्राम काउंटर, पर कंडीशन फॉल्स हो गई तो फिर प्रोग्राम काउंटर आपका 2020 से अपडेट होगा। कितने से अपडेट होगा? 2020 से, अगले इंस्ट्रक्शन के एड्रेस से अपडेट होगा। बात ध्यान रखो, मैं दोबारा कह रहा हूं कि अगर आपका प्रोग्राम काउंटर कंडीशन ट्रू हो रही है फ्लैग की और जंप करवा रहे हो तो उसी एड्रेस से अपडेट हो जाता है जिसपे जंप करा रहे हो। पर अगर आपका कंडीशन फेल हो रही है तो प्रोग्राम काउंटर उस एड्रेस से अपडेट होगा जो अगला इंस्ट्रक्शन आने वाला है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जंप के बाद। ठीक है, तो ये देख लीजिए आप। ठीक है, थैंक यू।